भारत की दिशा तय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आप जैसा स्नेह ही मुझे उड़ीसा के कोने कोने में, देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। इस आशीर्वाद के लिए, इस विश्वास के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं भी आज सुबह गुजरात में, अहमदाबाद में मेरा वोट डालने गया था और अभी आपके पास वोट डाल करके पहुंचा हूं। कितना ही काम हो, कितनी ही जिम्मेवारी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वोट डालना एक कर्तव्य भी है, सौभाग्य भी है। भाइयों बहनों, ये विराट जनसागर और जितने लोग यहां हैं उससे डबल हेलीपैड पे खड़े हैं। ये आपका आशीर्वाद और मुझे लगता है कि 2 चरण के बाद ये जो लहर है, ये लहर अब विरोधियों के लिए ललकार बन गई है। ये लहर नहीं, ललकार है। फिर एक बार मोदी सरकार है। ये लहर नहीं, ललकार है। फिर एक बार मोदी सरकार है। भाइयों बहनों, 2014 में भी इतना प्यार, इतना स्नेह मेरे नसीब नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है। उड़ीसा में आज चुनाव अभियान का मेरा आखिरी दिन है। उसके बाद नई सरकार बनने के बाद मेरा आना होगा। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि उड़ीसा की जनता राजनेताओं से भी ज्यादा समझदार है। मैं उड़ीसा के कुछ लोगों से अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, क्योंकि मेरे सूरत में उड़ीसा के बहुत लोग रहते हैं। आप सूरत में जाएंगे तो हर 5वां व्यक्ति उड़िया मिलेगा और इतना प्यार से हमारा नाता है सबसे। तो मैंने कहा, भाई क्या होगा वहां, क्या खबर आती है? बोले, साहब हम उड़ीसा वाले बहुत समझदार हैं और ये इलाका है, यहां तो प्लम्बिंग का काम में मास्टर ही है। देश भर में सारे प्लम्बर, तो बोले हम मास्टर लोग हैं, कभी हम बड़े पाइप में छोटा पाइप फिट नहीं करते हैं, दोनों पाइप बराबर के फिट करते हैं।
तो मैंने कहा अभी मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो बोले जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ऊपर तो मोदी को देने वाले हैं लेकिन इनको नीचे चला लेंगे। बोले ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी गाड़ी में 3 पहिए बड़े हो और 1 पहिया स्कूटर का लगा ले तो गाड़ी चलेगी क्या? मैंने कहा नहीं चलेगी। तो बोले हम उड़ीसा में भी ये 3 मोदी टायर लगा लें और चौथा अगर रह गया तो हमारे उड़िया गाड़ी नहीं चलेगी। और इसलिए हमने तय किया है कि चारों पहिए बराबर होंगे गाड़ी के, मतलब नीचे भी भाजपा ऊपर भी भाजपा। साथियों, सरकारें आपने भी पहले बहुत देखी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन ये वो सरकार है जिस पर 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। और जो झूठे आरोप लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं वे आज खुद कटघरे में खड़े हैं। ऊपर से पहले 2 चरण में देश के लोगों ने जिस तरह इन लोगों को सजा दी है, सबक सिखाया है, इसके बाद इन लोगों में ऐसी सदमे जैसी स्थिति है, ऐसे मुरझाए हैं, ऐसे मूर्छित हैं। अब बीच चुनाव में ऐसा क्या नया मुद्दा लाए जिस पर मोदी को घेर सके, जिसको आधार बनाकर मोदी को गाली दे सके। साथियों, देश ने 5 साल मेरा काम देखा है, मेरी सरकार का काम देखा है। देश के आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो। ये बीजेडी वालों की और महामिलावट वालों की नींद खराब हो रही है। देश के विकास के लिए 21वीं सदी में देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, देश की मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के लिए, गरीबों, दलितों, शोषितों के कल्याण के लिए, गरीब को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह हमने दिन रात काम किया है उसके गवाह आप भी हैं। जो विरोधी हैं उनमें सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने की, चर्चा करने की ताकत नहीं है, इसलिए बौखलाहट में मुझे गाली देते रहते हैं। रोज नई गाली देते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, देश मन बना चुका है, आप लोग मन बना चुके हैं। दिल्ली में फिर एक बार साथियों, आज देश मजबूत सरकार के मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ा है ताकि दुनिया में मां भारती का झंडा ऐसे ही बुलंद रहे।
साथियों, इसका असर आप यहीं उड़ीसा में भी देख सकते हैं। यहां बीजेडी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। यही कारण है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता को, उड़ीसा के हर मतदाता को कहूंगा, आप मजबूती से डटे रहिए। उड़ीसा में ये बीजेडी का जाना और भाजपा का आना तय है। पहले और दूसरे चरण में चुनाव के अंदर मैंने मर्यादाओं का पालन किया था। नवीन बाबू की भी मैंने आलोचना करने से अपने आप को बचाया था, और इसलिए कि मैं चाहता था कि उड़ीसा की उन्होंने इतने साल सेवा की है तो उनकी विदाई भी शानदार हो। बेइज्जती होकर के न जाए, उनकी इज्जत के लिए मैं चुप था, और विदाई अच्छी हो ये मैं चाहता था। लेकिन पिछले 10-12 दिन में जिस प्रकार से बंगाल की तरह हिंसा का सहारा लिया गया है और उनके कुछ मुट्ठी भर अफसरों ने इस खेल को खेलने में आंखों पे पटरी बांध के रखी है, तब मैं आज जब इस चुनाव नतीजे में आखिरी दिन आया हूं, चुनाव के आखिरी दौर पे आया हूं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, नवीन बाबू आप जा रहे हो, आपका जाना तय है। ये मुट्ठी भर अफसर आपको नहीं बचा पाएंगे। उड़ीसा की जनता घर से मेहमान को हाथ जोड़ के विदाई करती है, वैसे आपके काम की इज्जत करके विदाई करने के मूड में है। लेकिन अब गुस्से के साथ आपको निकालने के मूड में है। अब आपका बचना मुश्किल है। और मैं उड़ीसा के समझदार मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने परिस्थितियों को भली भांति भांप लिया है और दिल्ली में और भुवनेश्वर में अब डबल इंजन लगाना तय कर लिया है। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगे कि हां डबल इंजन, तो मेरे साथ आपको बोलना होगा डबल इंजन। बोलेंगे? बोलेंगे? केंद्र पाड़ा मांगू छी कमल छाप डबल इंजन। केंद्र पाड़ा मांगू छी कमल छाप, ऑल मांगू छी कमल छाप, महाकाल पाड़ा मांगू छी कमल छाप, सालेपुरी मांगू छी कमल छाप, महंगा मांगू छी कमल छाप, राजनगर मांगू छी कमल छाप, पटकुरा मांगू छी कमल छाप। साथियों,
यहां हर कोई कमल छाप डबल इंजन मांग रहा है। मांग रहे हैं ना? मांग रहे हैं ना? बीजेडी की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में भाजपा की सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उड़ीसा का जय जगन्नाथ दिल्ली में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, बीजेडी यहां जितनी ताकत लगा ले, वो अब उड़ीसा में कमल छाप डबल इंजन लगने से रोक नहीं सकती है। भाई और बहनों, यहां का युवा जो पहली बार वोट डाल रहा है, वो अपनी आकांक्षाओं का उड़ीसा चाहता है। 21वीं सदी का उड़ीसा चाहता है। वो अब सवाल पूछ रहा है कि आखिरी ऐसा क्यों हुआ कि देश के सबसे समृद्ध राज्य में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है? वो युवा जो करीब करीब उसी समय पैदा हुआ था जब यहां बीजेडी की सरकार पहली बार बनी थी, वो आज जवाब मांग रहा है। वो पूछ रहा है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी यहां पलायन क्यों नहीं रुका? क्यों यहां उद्योग नहीं लगे? सिंचाई की सुविधा क्यों नहीं तैयार हुई? वो जानना चाहता है कि चासी भाइयों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बने? उसके मन में सवाल है कि ओडिशा के सबसे पुरानी नगर पालिका होने के बावजूद केंद्रपाड़ा सड़क, सीवर, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत समस्याओं के लिए क्यों जूझ रहा है? भाइयों बहनों, समस्या प्राथमिकताओं की है। यहां की सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। साल दर साल चुनाव होते रहे, आप उन्हें वोट देते रहे। इन लोगों ने मान लिया कि चाहे वो कुछ करे या न करे, ओडिशा का विकास हो या न हो, आप तो उन्हें वोट देते ही रहेंगे। साथियों, ओडिशा में इसलिए बदलाव जरूरी है। आपको सिर्फ सत्ता बदलने के लिए बदलाव करना है, ऐसा नहीं है। आपको एक बेहतर विकल्प, अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचना है।